तो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 11 जो कि ईएमसी की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। ये वर्कशीट 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए सेम वर्कशीट है। वर्कशीट बहुत बढ़िया है बेटा और बहुत आसान है। अभी तक की जितनी भी वर्कशीट आई थी ना, सबसे इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। देखो, पढ़े इसके बारे में। अभी लॉकडाउन हुआ था ना, अब तो कम हो गया लॉकडाउन। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हम सब घर में थे और उसके बाद हम सब ने मिलके जो काम किए थे ना, उसी पे आधारित है ये वर्कशीट। तो सबसे पहले वर्कशीट कैसे शुरू करनी है, नाम लिखेंगे अपना, उसके बाद अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास मेंशन करेंगे बेटा, जिस भी क्लास के आप हो बच्चे, ठीक है, क्लास में, और डेट मेंशन करेंगे जब भी आप इस डेट को कर रहे हो, ठीक है। ये आपको मंडे से स्टार्ट करना है तो आप मंडे की इस पे डेट डाल सकते हैं। मतलब आपके पास हो गई 12/10/2020 डाल देना, ठीक है। चलिए, अब जो हमारी वर्कशीट का मेन टॉपिक है वो है कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग। हम ज़्यादातर काम बेटा सहयोग से करते हैं और जब हम जहाँ जो काम सहयोग से कर लेते हैं ना, वो काम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। अभी स्कूल में प्रोजेक्ट मिलेंगे आप सबको और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें क्या होगा, मैडम पहले ही कह देती हैं एक अकेला बच्चा मत बनाओ, 3-4 बच्चे मिलके बना लो, बोलती है ना ऐसा। उससे क्या होता है, उससे फ़र्क, जब हम 3-4 बच्चे मिलकर एक ही प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है, सबके काम बट जाते हैं। एक जितना पैसा एक बच्चा एक प्रोजेक्ट में लगाने वाला था, अब वो 3 या 4 जने मिलके बना रहे होते हैं तो वो और भी अच्छा बन जाता है। बस वही है सहयोग। हम एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं और सहयोग से बनी हुई चीज़ कैसे बनती है। देखो, 3 बच्चे हैं, जैसे आपकी क्लास में हैं बच्चे। पहला कह रहा है ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा। दूसरा कहता है मुझे समझ तो आ गया पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान ही नहीं है। तीसरी कहती है लड़की मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले लूँगी, संतोष कोई और लड़की है उससे ले लूँगी। तो पहले वाला सुझाव देता है क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। तो दूसरा कहता है नहीं यार, साथ में करने में हम लड़ पड़ेंगे और समय भी बर्बाद होगा। वो कहेगा मैं करूँगा ये वाला काम, दूसरा कहेगा नहीं मैं, या मैंने अगर कोई सामान ले आया तो वो ये कहेगा यार ये कलर अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं बनाना था। तो जो लड़की है इनमें से वो कह रही है कोशिश करके देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। पहले आइडिया देख लेते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, हमारे विद्यालय टीम में भी प्रधानाध्यापक है, मतलब प्रिंसिपल मैम है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैनेजर हैं, एसएमसी मेंबर्स भी होते हैं स्कूल में, आपके स्कूल में भी होंगे, आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। मतलब प्रिंसिपल नहीं होती हैं तब भी काम नहीं चलेगा, टीचर्स होनी ज़रूरी हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स, हम सब मिलकर ही काम करते हैं ना। अच्छा, और स्कूल में मैनेजर होते हैं, है ना, ऑफिस में बैठे होते हैं, एसएमसी मेंबर्स होते हैं। एसएमसी मेंबर्स वो मेंबर्स हैं बेटा जो आपके ही पेरेंट्स में से चुने जाते हैं। वो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टीचर्स की और स्टूडेंट्स की। मान लो स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है किसी भी रिगार्डिंग, तो वो टीचर से आके उसके बारे में बात कर सकते हैं, या टीचर किसी बच्चे को ढूंढना चाहती हैं और वो नहीं मिल रहे हैं बच्चे, या उनके घर का पता नहीं लग रहा, तो एसएमसी मेंबर उनकी हेल्प करते हैं। मतलब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह से चेन का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में स्कूल की हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और अगर टीचर्स को भी वो वॉच करते हैं टीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं, या किसी बच्चे को टीचर्स को लेकर तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सभी अपना अपना काम करते हैं ना। अच्छा, सफाई कर्मचारी अगर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, वो भी होने ज़रूरी हैं। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए
जो स्कूल की सुबह सुबह प्रेयर मतलब असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। तो कौन सी 4 नाम लिख सकते हैं? मेरे स्कूल की बेटा जो असेंबली होती है उसके अंदर सबसे पहले स्पोर्ट्स टीचर का मेन रोल होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले आते ही वो कोई ना कोई सुबह प्रेयर स्टार्ट करने से पहले कोई मंत्र या फिर कुछ भी धुन लगा देती हैं, जिसके बाद सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स टीचर जो हैं वो असेंबली स्टार्ट करने में उनका मेन रोल है। इसके अलावा कल्चरल जो टीचर होती हैं वो ज़रूर होती हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी अलग टॉपिक के बारे में बताया जाता है ना, कुछ नई शिक्षा दी जाती है, वो हमारे स्कूल की कल्चरल टीचर करती हैं। इसके अलावा आप अपना लिखना जो भी आपका है। इसके अलावा बेटा जो भी हाउस चल रहा होता है, हाउस इंचार्ज होती हैं टीचर, वो ही काम करती हैं। और चौथा रोल उन बच्चों का है बेटा जिनको ड्यूटी मिली हुई होती है प्रेयर को सही चलाने के लिए। एक बच्चा प्रेयर में अटेंडेंस स्टार्ट करता है, वो रोल कॉल्स बोलता है, तो सारे बच्चे उस पर अटेंडेंस देते हैं पूरे प्रेयर ग्राउंड में। तो इसका मतलब इनका होना ज़रूरी है, ऐसे सबका ही होना ज़रूरी है। क्लास टीचर्स वहाँ होनी चाहिए, सारे बच्चे वहाँ होने चाहिए। रोल सबका है बेटा, रोल सबका होता है, लेकिन इन्होंने 4 मेन रोल पूछे हैं, तो कोई भी 4 आप मेन रोल लिख सकते हैं। आपके हिसाब से जिसका होता है आप लिखना। आसान है ना वर्कशीट? मतलब वर्कशीट को आपको ऐसे करना है कि वर्कशीट का नंबर डालना और उसके बाद 4 मेन व्यक्तियों के नाम लिखोगे, ठीक है, बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे लाइन लिख देना। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। बस उसके बाद बॉक्स बना दीजिए और बॉक्स में आपको जो लगता है वो लिख दीजिए। आगे चले। अब है सोचो और बताओ, अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है? अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है और इसका आंसर भी लिखना है। अकेले काम करने में क्या और मिलकर काम करने में क्या अंतर है? तो अकेले काम करने के लिए आप चाहें तो ऐसे, अभी तक तो यही करते हुए आए हो ना, अंतर लिखने के लिए ऐसे लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। चाहे तो अकेले काम करने में अलग उसके बारे में स्टेंजा बना दीजिए और मिलकर काम करने के लिए अलग स्टेंजा बना दीजिए, ठीक है, और उसके अंदर लिखिए। तो बताइए क्या अंतर है? मेरे ख्याल से जो हम काम मिलकर करते हैं ना वो काम ज़्यादा अच्छे से हो सकता है ना। मिलकर काम करने में हमें नए आइडियाज़ आ जाते हैं, जैसे कि इसमें था ऊपर लिखा होता ना, नए बहुत सारे आइडिया मिलेंगे और मज़ा भी आता है मिलकर काम करने में। अच्छा, कुछ इसके अंदर ड्रॉबैक्स भी हैं मिलकर काम करने में। लड़ाई होने का रहता है, डर रहता है ना, अगर लड़ाई भी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं आपस में, है ना। ये सब बातें आप लिखना, आप अपने हिसाब से लिखना। आपको अगर अकेले काम करना पसंद है तो अकेले काम करने के बारे में लिख देना। चलो आओ इसे और अच्छे से समझते हैं। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाना है। खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके हों तब बतानी है ये बातें। तो आज कर लो, क्या संडे है आज कर लो, नहीं तो कल मंडे का प्लान कर लो जब सब घर पे हैं। रात को सब घर पे होते हैं ना, तो छुट्टी वाले दिन ऐसे प्लान करना। मैंने भी किया था क्योंकि, इसलिए बता रही हूँ। ऐसे प्लान करना कि हाँ आज छुट्टी है, सैटरडे जैसे आपने सोच लिया संडे की छुट्टी आपको मिल गई, तो सैटरडे ही आपने प्लान कर लिया कि हमें रात संडे की रात का खाना क्या बनाना है, क्या मेन्यू होना चाहिए, बनना क्या है और कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। सारे काम हमने बांट लिए थे बेटा, और उसके बाद खाना तैयार किया था। वाह, खाना बहुत टेस्टी बना था और सबका काम बटा हुआ था, तो एक व्यक्ति थका भी नहीं था और सबको ही पता था मुझे ये काम करना है, तो वो टाइम पर हो रहा था सब कुछ। खाने में क्या क्या बना और कौन सा काम, कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। तो जैसे मैं अपना बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से लिखना। मेरे जो खाने में बना था, मैंने 2 सब्जियां रखी थी बेटा रात के खाने में। तो उसके अंदर एक बनाया था मैंने मुगलई पनीर बनाया था बेटा, और दूसरा हमने रखी थी आपकी पनीर भुर्जी। वो था पनीर की आइटम हमने बनाई थी बेटा, ठीक है। और उसके बाद कौन क्या
कैसे तय किया? तो जो घर में अच्छी प्याज काट सकता था उसको प्याज काटने का काम दिया, टमाटर काटने का काम दिया, मतलब चॉपिंग का काम एक व्यक्ति को दिया। ठीक है, सब्जी बनाना, मसाले डालना, ठीक, ये दूसरे व्यक्ति को मिला था। अच्छा, जो अच्छा आटा भिगो सकता है उसने आटा तैयार कर लिया, जो फुलके सेक सकता है उसने फुलके। तो ऐसे करके हमने अपने जो है काम डिवाइड कर लिए थे। ठीक है, और तय ऐसे किया था जो काम बेस्ट कर सकता है उसको वो काम दिया गया था, क्योंकि पहले से ही पता था हमारे परिवार के व्यक्तियां, तो हमें पता होगा सदस्यों के बारे में कौन क्या काम अच्छे से कर सकता है और किसके पास कितना टाइम है देने के लिए। इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया? जब ये फैसला लिया गया कि अच्छा ये व्यक्ति जो है सर्विंग ही करेगा खाली, तब लड़ाई हुई थी घर में, बिल्कुल बकायदा हुई थी। मेरी 2 बच्ची हैं, दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैं सर्विंग का काम कर दूंगा, मैं और कुछ काम नहीं करूंगा। तो ऐसे मतभेद आपके घर में भी हुए तो वो आपको लिखना है जो भी हुए और उसको कैसे सुलझाया गया। ठीक है, खाना अच्छा और समय से बन जाए इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और किया? समय पे खाना बन जाए इसके लिए क्या किया था कि हमने खाने की तैयारी आधा घंटे पहले से शुरू कर दी थी, और जो मेन्यू तैयार किया था उसका सामान हम पहले ही ले आए थे, एक दिन पहले ही तैयार कर दिया था सारा, कि हाँ ये सामान चाहिए, वो हमने लाके पहले ही रख दिया था। ठीक है, तो उससे खाना हमारा समय पे बन गया था। एक जिसका जो काम था उसने टाइम पे ही सबसे पहले अपना ही काम खत्म किया, बाद में कुछ और काम किया था। ठीक है, लो वर्कशीट भी खत्म हो गई बच्चों। हम सब आपस में किसी ना किसी रूप से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। ठीक है, और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। व्हाट अ गुड लाइंस, इनको अंडरलाइन कर दो भाई। हम सब हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। गुड लाइंस है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। परिवार के सभी सदस्य यही होता है ना, लड़ाई भी करते हैं हम और उसके बाद एक भी हो जाते हैं। स्कूल में भी ऐसा होता है बेटा, स्कूल में कई बार हम टीचर से गुस्सा भी हो जाते हैं, टीचर हमसे हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अपनी फ्रेंड से भी लड़ाई हो जाती है, फिर दोबारा सब कुछ ठीक होता है ना ऐसा। तो हमने इस पूरी वर्कशीट में सहयोग के बारे में सीखा, और बहुत अच्छी वर्कशीट है और आसान वर्कशीट है। सब बच्चों की शिकायत होती थी कि वर्कशीट में बहुत कुछ लिखना होता है, इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है। आपको ये 4 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, लिखने से पहले आपको यहाँ पर लाइन देनी है ये वाली, उसके बाद चारों व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा। ठीक है, और उसके बाद रात के खाने की प्लानिंग करनी है। हाँ, ये ज़रूर आपको लिखना है यहाँ पर पूरा। ऐसे ही बना लोगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी चित्र चिपका सकते हो आप खाने का, या फिर भी बना सकते हो जो आपका मन करे। जो भी आपने मेन्यू तैयार किया, दाल रोटी बना रहे हैं तो दाल रोटी दे सकते हैं, पनीर की सब्जी बना रहे हैं पनीर की सब्जी दे दो, कुछ और भी प्लान कर सकते हो, नान पराठे जो भी आपने बनाए बेटा। ठीक है, लड़ाई किस लिए हुई, ऐसे ही अगर बनाओ सर्कल लगा के तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये नहीं चित्र बना सकते कोई बात नहीं, ये तो हम कलर्ड बना सकते हैं, लेकिन गोला है ना, ये हम बना देंगे कलर्ड। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम कर दोगे और लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिख देना। और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ। बस, तो आपकी वर्कशीट बहुत इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।